तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हैंड ने यान के को नोटिस कर लिया था, इसलिए कहता है सामने आ जा। यान के सामने आ जाता है तो सामने से हैंड कहता है वॉरियर तूने कौन सी अजीब सी टेक्निक यूज की थी, क्लिटली तुझे ढूंढ पाना तो काफी मुश्किल था। सामने से यान के कहते नहीं आपको ज्यादा मेरी तारीफ यहाँ पे करो, ढूंढ पाना नामुमकिन था, लेकिन तो भी आपने मेरे बारे में पता लगा लिया, मगर कैसे? जो सुनते हैं कहता भाई इस टेक्निक से पता लगा पाना काफी मुश्किल था, लेकिन भाई तू मेरे एरे के अंदर छुपा हुआ था ना, और एरे के अंदर जो कुछ यहाँ पर रहेगा ना, कोई ना कितना कमाल का टेक्निक यूज कर ले मैं उसको पता लगा लूंगा। यान के बोलता गुड गुड। सामने से हैन कहते कि भाई तू कब से यहाँ पे शायद नजर रखे जा रहा था, आई डोंट नो काय को यहाँ पे रख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं तू इंतजार कर रहा था कि हम भी हम दोनों आपस में फाइट करें, हम दोनों यहाँ पे थक जाए और तू बीच में अटैक करके मौके का फायदा उठा ले। जो सुनते यान के सामने से कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ यहाँ पे, हाँ ऐसा ही बेसिकली यहाँ पे था, लेकिन आपके हाथ में जो कंटेनर यहाँ पर है ना, जो आपने यंग लॉर्ड्स की डेड बॉडी से लिया, वो बस मुझे यहाँ पे दे दीजिए, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। जो सुनते सामने से हैन को गुस्सा आता है, वो कहता है तू मुझसे मेरे मुंह पे मेरी चीज यहाँ पे मांग रहा है, मरना है क्या तुझे? जो सुनते वो कहता नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी मरना नहीं है, आई नो सामने से आप मुझे मार सकते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग थे, आई मीन थे, अब आपने यहाँ पे फाइट किया है ना, तो आप यहाँ पे बहुत ही थक चुके हो, अगर आप यहाँ पे लड़ाई हो गया तो आपके तो बैंड यहाँ पे मैं पक्का बजा दूंगा। तो मनी मन वो सोचता है साला भाई ओजी किंग का तीसरा लेवल का बंदा है और मुझसे ऐसा यहाँ पे बातचीत करे, आखिर खुद को यहाँ पे समझता क्या है। लेकिन देखा जाए इसने जो बात यहाँ पे बोली ना, वो बात भी ठीक है भाई, अगर इसके साथ फाइट करने जाऊंगा मैं लिटरली बहुत ही थक चुका हूँ, ओजी किंग के बंदे के सामने भी ठीक नहीं सकता। इसलिए यान कैसे कहता है कि बेटे यार तूने सामने से मेरे से पंगा यहाँ पे ले लिया है, यानी तू मेरा दुश्मन यहाँ पे बन चुका है, आज नहीं मारूंगा, आज मैं थक चुका हूँ, बाद में कभी तुझे जान से मारूंगा, जब तक बस तू जिंदा रहना क्योंकि तू मेरे हाथों से मरेगा। यान के बोलते कि नहीं नहीं बाद वाला दिन ही आएगा, आज ही वाले दिन में या तो आप मरोगे या तो मैं यहाँ पे मरूंगा, और आप यहाँ से भाग नहीं सकते हो भाई, भगोड़ा में हूँ, भागने में मैं चैंपियन हूँ। स्प्रेस ब्लेड यूज सके उसके पास आ जाता है, वो भी चौंक जाता है भैया अब ये कौन सी टेक्निक है, ये तो कैसा टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहा है। उतने में हैन के पीछे यान के कुछ ऐसा देखता है, कुछ बहुत ही ऐसा डरावना देखता है, जो देखता है ये भी चलाते कि मम्मी रे अपने पीछे देखो। हैन को लगता है साले भाई मैं क्या 3 साल का छोटा बच्चा हूँ, तू मुझे पीछे देखने को बोलेगा, मैं पीछे देखूंगा और तू सामने से अटैक कर देगा। और जो डेड बॉडी थी ना युवान की, वो डेड बॉडी ऐसा खड़ा होता है और उसके मुंह के अंदर से जो वुड स्पीड यहाँ पे थी ना, उसका एक जेट निकलता है जो सीधे इसके मत्थे के आर पर होता है, हैन के मत्थे के आर पर होता है, और हैन के धीरे धीरे जान निकलना चालू होता है। सामने से देख के चौंक जाता है और कहता भाई मगर क्यों ऐसा कैसा अचानक से हो गया? यान के भी देख के चौंका पड़ा है और दिमाग की बत्ती जल जाती है कि भाई जो युवान था ना, ये भी 5 कलर पगोड़ा में गया था, यहाँ पे वुड स्पीड भी आई थी और पक्का ये भी वुड स्पीड से यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुका था। तो मतलब स्ट्रॉन्ग था, जीत चक्कर में उतने देर से कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद ना अपने आप जो वुड स्पीड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और ऐसा लगता है हैन की जो बॉडी है ना, उसकी बॉडी से उसका ब्लड ऐसा सारी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो ऑब्जर्व हो जाएगा तो धीरे धीरे वो भी है ना डाउन सोच के सेकंड लेवल पे चल जाएगा, तो वो मुझे होने से यहाँ पे रोकना पड़ेगा, इसलिए अटैक तैयार कर देता है और कहता है वुड स्पीड के बच्चे तू ऐसा नहीं कर सकता। यान के अटैक भी करता है, लेकिन उसका अटैक का घंटा भी असर होता नहीं है, और उतने उसने हैन की बॉडी से सारा का सारा एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया था, जिसका तो डाउन सोच के दूसरे लेवल पे तो नहीं जाता, लेकिन डाउन सोच के पहले लेवल पे यहाँ पे चल जाता है, और धीरे धीरे अपना जो भी जड़ है ना अपनी बॉडी के हर पार्ट से निकालना चालू करता है। अब पूरा का पूरा देखो भाई पेड़ जैसा लग रहा है, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, और आसपास ढेर सारे बंदे को जो लाशें यहाँ पे पड़ी थी ना, उनकी लाशों के अंदर से भी उनकी पूरी विटिलिटी ब्लड एसेंस सब ऑब्जर्व करने के लिए अपना जड़ यहाँ पे आगे बढ़ाता है। यान के बोलता नहीं यार ऐसा मैं तुमको बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा। अपने पास दोनों जो बीस्ट यहाँ पे थे ना भाई, वो दोनों बीस्टों को यहाँ पे निकाल लेता है जो इसको यहाँ पे मिले थे, और फाइट करना चालू करता है और उनको यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये वाला डाउन सोर्स के लेवल पे जा चुका, प्लस इससे पहले जो वुड स्पीड दिखी थी ये उसका म्यूटेंट रूप यहाँ पर है ना, जी चेक में जितना इसको काट रहा हूँ ये बार बार यहाँ पे रीजनरेट हुए जा रहा है। यार क्या करूं कैसे रोकूं? उतने में ध्यान जाता है जो इसके पास टाइगर या फिर चीता जैसा जो अजीब सा बीस्ट यहाँ पे था, उसकी विटिलिटी ऑब्जर्व करना उसने चालू कर दिया था। यान के देखता है नॉट गुड, उसको यहाँ पे वापस बुला लेता है, वापस बुलाने के बाद नोटिस करता है कि मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर उसको वापस बुला लिया था, लेकिन 30 से 40% तक की विटिलिटी तो इसने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। उतने में जो दूसरा बीस्ट था भाई जिसके अंदर स्वॉर्ड क्या है वो जान यहाँ पे था, उसके अंदर की विटिलिटी ऑब्जर्व करने का हमला किया था, लेकिन वो उसका जो भी जड़ था ना, जड़ को हमला करके ऐसा दूर भगा देता है। यान के को याद आता है हाँ भी ये कोई ऐसा वैसा बीस्ट यहाँ पे नहीं, स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, प्लस इसके अंदर भाई स्वॉर्ड का जो जान यहाँ पर है, जिस चक्कर में स्ट्रॉन्ग ये आराम से फाइट कर सकता है, इसलिए भाई फिर से अटैक करो, उसको जलाने की पूरी कोशिश करो, आग से ये खत्म होगा। उतने में इसकी वाली जो बर्ड है ना वो कंटेनर से आवाज लगाती है मास्टर, इसको भी याद आता है भाई मेरी बर्ड ल्यूयन, अरे यार वो मेरी बर्ड भाई स्पेशली फायर एट्रीब्यूट वाली बर्ड है, फायर तो उसका खासियत है वुड स्पीड को हराने के लिए, हमको आगे तो यहाँ पे चाहिए, एक बार मुझे मेरी बर्ड यहाँ पे वापस मिल जाए उसके बाद तो बड़े आराम से उसको यहाँ पे हरा सकता हूँ। तो वो जो बंदा था भाई हैन के पास वो कंटेनर था, और कंटेनर भाई उस स्पेस रिंग अपने यहाँ पे डाल दिया था, तो उसके स्पेस रिंग के पास जाता है, निकालने ही वाला था, लेकिन उतने में पीछे से जो भी पेड़ था ना भी पेड़ ढेर सारे ऐसा हमले कर देता है, तो यान का ही रोक लेता है, डॉज कर लेता है और दूर जाता है, लेकिन तो भी यान के देखता है कि नहीं नहीं यार मैंने उसके सारे हमले को रोक तो लिया, लेकिन शायद उसका कोई छोटा सा पार्ट ना मेरी बॉडी में यहाँ पे जा चुका है। ओ शिट भाई उससे बचने के लिए मुझे बर्ड को यहाँ पे वापस बुलाना पड़ेगा। ओ शिट भाई इस कंटेनर के
ऊपर तो सील लगा हुआ है, कंटेनर के अंदर से आवाज आती है, मास्टर भाई मुझे लगा था कि आप मुझे कभी भी छोड़ोगे नहीं। यान के बोलता ऑफकोर्स यार ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन ये अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है। मैं इसके ऊपर एक सील लगा हुआ है, ये सील को तोड़ के तुमको आजाद करता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पे बाहर आओ और सामने जो दुश्मन है ना उसको मार के मेरी जान बचाओ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सील यहाँ पे तोड़ देता है और यहाँ पे आजाद हो जाती है। यान के ये ऑर्डर देता है कि जब हमला करो और उसको जला के रख दो, तो अपना फायर यूज करती है और पेड़ को जलाना चालू करती है। तो पेड़ भी पूरा सा कमजोर होने लगता है। तो सोचता भी यहाँ से भागता हूँ, तो वहां से भाग रहा था। यान के बोलते तू ऐसे कैसे भाग जाएगा, अपनी कोई टेक्निक की मदद से, शायद स्पेस की टेक्निक की मदद से उसको रोक देता, भागने नहीं देता, उसको जकड़ लेता है और फिर से बर्ड को बुला लेता और साथ ही में इंसेक्ट को बुला लेता कि आओ और इस पे हमला करो। वो लोग आते हैं और इसके ऊपर हमला यहाँ पे करते हैं। वो जैसे हमला करते हैं हमें मालूम है यान की बॉडी में भी एक पार्ट यहाँ पे घुसा था, वो पार्ट यहाँ पे रिएक्ट करके अब इसके बॉडी से भी जड़ ऐसा निकलने के लिए तैयार हो रहा था। तो यान की समझ आता उस समय मेरे अंदर उसका कोई पार्ट नहीं बल्कि उसका जो बीच है ना उसका बीच यहाँ पे घुसा था। 6 यहाँ पे पहले लेवल के बंदे थे, जब पहली वाले ना ये वुड स्पीड बारह था, फट करके सारे वुड स्पीड को उन्होंने हरा दिया था। लेकिन तो वुड स्पीड को ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं है, वो आराम से किसी बॉडी के अंदर जिंदा था, युवान की बॉडी में जिंदा था, उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में आ गया। धीरे धीरे इसकी बॉडी से भी जड़ वड़ पूरा निकलना चालू करता है। यान के देखता भाई इसको निकलने नहीं दूंगा, और जो पूरा चमड़ी था ना भाई जिस एरिया से निकल रहा था वो पूरा का पूरा चमड़ी यहाँ पे निकाल लेता है। मालूम है बाद में अपने आप यहाँ पे हील हो जाएगा, हाँ लेकिन तकलीफ होती है, लेकिन तो भी इसके बॉडी से ना पतले 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 ना निकलना यहाँ पे चालू हो जाता है। ये भी देखता है अच्छा भाई तुझको मेरी बॉडी यहाँ पे चाहिए, मेरी बॉडी पे कब्जा करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो, मैं तुम सबको यहाँ पे बाहर निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। वो जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था ना अपने स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे चल जाता है। ये कहते हो कि बाहर की दुनिया में मेरी औकात यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये दुनिया में आपको नहीं आकर आ जाए। एक एक करके जो भी यहाँ पे था ना भाई वो सबको अपनी बॉडी से निकाल निकाल के खत्म करना यहाँ पे चालू करता है। काफी देर हो जाता है, आराम से बैठ जाता है और कहता है अपने डिवाइन सेंस से पता लगा पाना कि भाई मेरे बॉडी में और वुड स्पीड बचे या नहीं बचे। बाहर साइड इम्पॉसिबल यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे मेरी पावर समझे दुनिया का आ जाऊँ, आसपास का पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेंथ में यूज कर सकता हूँ डिटेक्ट करने के लिए। मैंने डिटेक्ट कर लिया है और मेरे बॉडी में कोई भी वुड स्पीड यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे बाहर जाना चाहिए। ये बाहर यहाँ पे जाता है, सामने से इसकी बर्ड कहती मास्टर वापस आ गए। ये कहता है यस मैं वापस आ गया। यार तुमने उसको कंप्लीटली जहाँ से मार डाला, वो कहती है यस मैंने जहाँ से मार डाला। और आपकी जो नई हेल्पर यहाँ पर है ना वो वाली इंसेक्ट यार वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। जो सुंदर यान के सामने से कहता है अभी के लिए वो बस अभी के लिए तुमसे ज्यादा खतरनाक है। उसका जो मैक्स लेवल है ना डाउ सोर्स के तीसरे लेवल पे जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है, तुम उससे ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल तुम्हारे अंदर, तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम आगे चल के यार तुम मेरे बराबर लेवल पे मतलब जहां जहां मैं जाऊंगा नहीं पैर उसके आगे तुम वहां तक भी आ सकती हो। सामने से वो भी खुश हो जाती है। यान के कहते आसपास चेक करो कोई स्पेस रिंग मिले तो ला के दे देना, वो भी कहती है ओके ठीक है। और जो स्पेसशिप यहाँ पे दबे जिस पे बैठ को यंग लोड यहाँ पे आता वो भी सामने पड़ी हुई थी। अब तो उसके सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके, बट सामने से पूछते इसका क्या करना है, यानी कि ऑफ कोर्स क्या करना, अब ये हमारा हो गया है। इस स्मॉल वर्ल्ड में उसको डाल लेता है और जैसे उसको डालता है चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसमें फट यहाँ पे हुआ और आई डोंट नो ये फट मुझे अच्छी लगी, हाँ ठीक लगी, तो इसलिए मैं इस पे 1.5 लाख आई मीन 1.5 लाख नहीं भाई 1,500 का लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो कर दो और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।